मंत्री ने कहा, जो उनका अभिभाषण रहा, उन्होंने आलोचना करी कि कम्युनिस्टों का कब्जा हो चुका है कांग्रेस पर। ये जो संसाधनों वाली बात हो, घुसपैठियों वाली बात हो, प्रधानमंत्री ने जितनी भी चीज़ों का जिक्र किया अपने अभिभाषण में, आपका क्या मानना है इसको लेकर? सर, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी को इस बात को कहने की ज़रूरत पड़ी क्यों है। कुछ लोग कहेंगे कि फेज़ 1 में इलेक्शन के दौरान लोगों का मतदान कम हुआ है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इसकी वजह से ऐसा बयान आया। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो जो बात उन्होंने कही, क्या उन्होंने नई बात कही है? अगर थोड़ा सा पीछे चलें और थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, लगभग 10 साल पहले, 8-10 साल पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उनका बयान मुझे आज भी याद है, जो उन्होंने वीडियो में बोला था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर पहला जो हक है वो मुसलमानों का है। तो मैं यही समझना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा उसका एक फैक्ट जानना है, उसका रीज़न क्या है। ये बात जो आप किस आधार के ऊपर कह रहे हो, इसका बेस क्या है? अगर आप कह रहे हैं उनका पहला हक है, चलिए थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। जिसको आप माइनॉरिटी बोलते हैं, मैं उसे सो कॉल्ड माइनॉरिटी बोलता। अब क्यों? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की आबादी 6-6, 7-7 करोड़ है, इनकी आबादी 14.2 करोड़ है। तो भैया इतनी आबादी में 2-2 देश तैयार हो जाते, तो माइनॉरिटी रहे कहाँ? माइनॉरिटी हमें उनको रखेंगे जिनकी आबादी, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैन कम्युनिटी है 0.4%, ठीक है, पारसी है 0.006%, सिख है 1.7%, बुद्धिस्ट है 0.7%। और अगर इनकी उपलब्धियों की बात करूं तो जैन सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, 86% पढ़े लिखे हैं। सबसे अमीर माइनॉरिटी की बात करूं तो पारसी सबसे अमीर माइनॉरिटी में से आते हैं। सबसे एंटरप्रेन्योर जिनके सबसे खुद के बिजनेस रन करे, उसमें सिख पहले हैं। अब बात करते हैं इनकी, अगर इतिहास में जाएं तो जब देश का बंटवारा हुआ था 565 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। सही, ठीक है सर। और उस 565 रियासतों में से कितनी रियासतें मुस्लिम थी? हैदराबाद, जूनागढ़, श्रीनगर, मैसूर, भोपाल, अगर पटियाला की छोड़ दूँ तो सिख रियासत भी नहीं थी। तो आज ये सवाल है कि इनकी इस कंडीशन में पहुंचा कौन? और आपने सर कांग्रेस की बात की, मैं कांग्रेस के ऊपर अक्सर ये बात बोलता हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश के टुकड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसकी एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। आप इस समय अमृतसर में हैं, यहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर वो रेलवे ट्रैक है सर, जहाँ से वो खून से लथपथ ट्रेन पाकिस्तान से चली थी और अमृतसर आके रुकी थी। ट्रेन के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ था, आपने गदर मूवी देखी होगी तो उसके अंदर वो सीन है। और मैं वो सीन नहीं दोहरा रहा हूँ कि वो मूवी देख के, वो सीन देख के और मैं यहाँ पे आके बताना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैं उनके बयान लेके आपके सामने रख रहा हूँ। अपने पूर्वजों की बात कर रहा हूँ, अपने लोगों के सीनियर्स की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये लो आज़ादी का नजराना। और मैं आपको जानकारी के लिए कर दूँ, उस रेलवे ट्रैक के ऊपर जब कोई ट्रेन